नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट, जहां दुनिया में सुलगते वॉर फ्रंट्स की हर अहम तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताती हूं उन बड़ी खबरों के बारे में जिन पर रहेगी हमारी विशेष तौर पर नजर। तो पहली खबर के बारे में चर्चा करते हैं। मिडिल ईस्ट में अब तक तबाही की इबारत देखने को मिली और ये तबाही की इबारत ईरान में लिखी जा रही थी। अरब देश बर्बादी की आग में झुलस रहे थे, लेकिन अब ये आग अमेरिका की मेनलैंड तक पहुंच सकती है। इस खबर के सामने आते ही अमेरिकी हुक्मरानों की टेंशन बढ़ गई है। आज हम आपको ईरान की रणनीति के बारे में बताएंगे, साथ ही आपको बताएंगे कि ईरान की सेना ऐसा कौन सा कदम उठाने जा रही है, ऐसा कौन सा हथियार अपनाने जा रही है जो अमेरिका की जमीन पर हमला कर सके। वही दूसरी खबर के बारे में आपको बताती हूँ। अमेरिका की सेना ईरान के खिलाफ बीते करीब 6 महीने से जंग लड़ रही है और अब तक अमेरिका ईरान को झुकाने के लिए साम दाम दंड भेद हर तरह की रणनीति अपना चुका है, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिली। माना यह जा रहा है कि ईरान के खिलाफ जंग में अब अमेरिकी हथियारों की धार कुंद पड़ चुकी है और जवान थक चुके हैं। हालांकि अमेरिकी प्रशासन की ओर से इस बात का खंडन किया गया, लेकिन अब अमेरिका की ओर से इन्हें बदलने की तैयारी हो चुकी है। रिपोर्ट्स कहती है कि अमेरिकी सेना अब नए हथियारों और नई रणनीति के साथ जंग के मैदान में उतरने जा रही है, यानी अब खाड़ी में हालात और भी ज्यादा भीषण हो सकते हैं। आज हम आपको इसके बारे में भी विस्तार से समझाएंगे। वहीं तीसरी खबर में बात यूरोप की होगी, क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध अभी भी लगातार चल रहा है। अब तक तबाही की आग में यूक्रेन झुलस रहा है और रूस में भी जबरदस्त हमले हो रहे हैं। यूक्रेनी सेना लगातार रूस के अहम ठिकानों पर भीषण हमले कर रही है, जिससे रूस का तेल और गैस का कारोबार प्रभावित हो रहा है। हालात ऐसे हैं कि यूक्रेन की सेना के हमलों की वजह से काला सागर से रूस का कारोबार बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। आज हम आपको यूक्रेन के हमलों के बारे में भी बताएंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको बताती हूँ विस्फोट की पहली अहम खबर। और खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान यूएस की प्राथमिकता बदल गई है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का बयान सामने आ गया है। अब उनकी प्राथमिकता में क्या परिवर्तन आया है, चलिए वो आपको बता देती हूँ। और इसके बारे में जानकारी खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस दे रहे हैं। तेल के दामों को कम रखना प्राथमिकता है, वो कह रहे हैं। ईरान का परमाणु प्रोग्राम दूसरे नंबर पर है। अब इनकी एक तो प्रायोरिटी इतनी ज्यादा इस पूरे युद्ध के दौरान चेंज हुई है। पहली प्रायोरिटी थी परमाणु प्रोग्राम कभी भी ईरान के पास ना हो, दूसरा रिजीम चेंज करवाना था, और अब पूरा का पूरा मुद्दा शिफ्ट हो गया है पेट्रोल के दामों पर, जिससे सबसे ज्यादा फर्क पेट्रो डॉलर को लेकर के सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को पड़ता है। इसलिए ये पूरी प्रायोरिटी गेम चेंज देखने को मिल रहा है। हॉर्मुज को लेकर के इनकी स्थिति स्पष्ट होती जा रही है कि हॉर्मुज पर अमेरिका अपना अधिकार चाहता है। वह ईरान का हॉर्मुज में एक बार फिर से हमला देखने को मिला है, जहां तेल के 2 टैंकर को निशाना बनाया गया। हमले में टैंकरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है, ये जानकारी मिल रही है। तो आपको बताएं कि तेल के 2 टैंकर को इस दौरान हॉर्मुज में निशाना ईरान की तरफ से बनाया गया है। आईआरजीसी बहुत स्पष्ट है कि यहां से अगर कोई भी जहाज निकलेगा तो ईरान की परमिशन से निकलेगा, आईआरजीसी से संपर्क साध करके निकलेगा, और अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो हम निशाना जहाजों को बनाते रहेंगे, और वो निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये 2 खबरें हैं कि मिडिल ईस्ट में वही तेल वाला खेल एक बार फिर से शुरू हो चुका है अमेरिका की तरफ से। पूरी दुनिया भर के एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ पेट्रो डॉलर की लड़ाई है, तेल की लड़ाई है, और अब अमेरिका खुल करके उस फ्रंट पर आ चुका है। दूसरी तरफ जितने भी टैंकर वहां से गुजर रहे हैं उन्हें आईआरजीसी की परमिशन की आवश्यकता है। वो परमिशन नहीं लेंगे तो वहां पर इसी तरीके से हमले होते रहेंगे। सऊदी अरब और हूतियों का अलग फ्रंट खुला हुआ है। अब सऊदी अरब पर हूती विद्रोहियों की तरफ से बड़ा हमला कर दिया गया है। कहां पर किया गया? जुजान में, जहां पर आरामको की फैसिलिटी है, वहां पर यह बड़ा अटैक किया गया है। आरामको की रिफाइनरी पर ड्रोन अटैक किया गया। रिफाइनरी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि सबसे मुफीद तो यही है कि आप बार बार सिर्फ और सिर्फ आरामको को दहला दीजिए, जिससे दुनिया भर का व्यापार ठप हो जाएगा। दुनिया भर में सबसे ज्यादा रेवेन्यू अर्न करने वाली कंपनी है आरामको, सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी दुनिया की। सऊदी अरब को अगर तोड़ना है तो आरामको को निशाना बना लो। 6 महीने 1 साल के लिए ये जगह बंद होगी और सऊदी अरब का व्यापार अपने आप खत्म हो जाएगा। वहीं एक और खबर आ रही है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं, क्योंकि मिडिल ईस्ट की ये आग अभी भी थमते हुए नजर नहीं आ रही है। ईरान फिर से विकसित कर रहा है बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता, ये बताया जा रहा है, और इजरायली मीडिया के हवाले से ये बड़ी जानकारी आई है। इजरायली मीडिया और इजराइल बहुत नजदीक से नजर रख रहा है कि क्या हो रहा है। अब मिसाइल बनाने की जो क्षमता है उसे विकसित किया जा रहा है। मिसाइल बनाने की क्षमता में सुधार देखा गया। इजरायली मीडिया कह रहा है कि 2027 की शुरुआत तक दोबारा से वो पहले जैसा स्तर हासिल कर सकते हैं
और तेहरान हर महीने 100 से 300 मिसाइलें तैयार कर सकता है। ईरान बखूबी इस वक्त का फायदा उठा रहा है अपने आप को और पावरफुल बना करके। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने जंग का आगाज किया। ईरान के 12,000 से ज्यादा जगहों पर बारूद बरसाया। माना यह जा रहा था कि ईरान की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी मिसाइलें भी केवल अमेरिका के खाड़ी में मौजूद सैन्य बेस तक ही हमले कर सकती है। लेकिन अब जो खबर सामने आई है उसने अमेरिकी हुक्मरानों के माथे पर बल ला दिया है। जानकारी है कि अब ईरान ने अमेरिका की मेनलैंड पर हमले की योजना तैयार कर ली है। लेकिन कैसे ईरान इस प्लान को अंजाम देने वाला है, आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर जबरदस्त बारूदी बारिश की। 28 फरवरी 2026 से शुरू हुई जंग में ईरान के हजारों ठिकानों पर हमले किए गए। ईरान के जर्रे जर्रे पर अमेरिका और इजराइल की ओर से बरसाई गई तबाही के निशान मौजूद हैं। जवाब में ईरान ने भी अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया। ईरानी मिसाइलों ने अरब देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस और अरब देशों के अहम अड्डों को धुआं कर दिया। कभी सैलानियों के ऐशगाह कहे जाने वाले खाड़ी देश तड़प उठे। इजराइल पर ईरानी मिसाइलों की बारिश ने देश को तबाही के गर्त में डुबो दिया। अब तक अमेरिका ये मानकर चल रहा था कि ईरान की मिसाइलों के वार से उसकी अपनी जमीन सुरक्षित है, लेकिन अमेरिका का ये गुमान भी टूटने लगा है। अब जो खबर सामने आई है वो अमेरिकी हुक्मरानों का सिरदर्द बढ़ाने वाली है। खबरों के मुताबिक मोहसिबा खामनाई के नेतृत्व में ईरान ने अब अपनी रणनीति बदल ली है। अब तक केवल अमेरिकी और इजरायली हमलों से बचाव की रणनीति पर चल रहा ईरान अब जवाब देने के मूड में आ चुका है और इसकी एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि ईरान भी अमेरिका के खोखले हालात को समझ चुका है और शायद यही वजह है कि ईरान ने अमेरिका के खिलाफ खास रणनीति तैयार की है। दरअसल जंग में अब तक ईरानी शहरों में तबाही हुई, लेकिन अमेरिका के शहरों पर एक आंच भी नहीं आई। अब ईरान अमेरिका में घुसकर हमले की तैयारी में है। IRGC के कमांडर इन चीफ के वरिष्ठ सलाहकार रजा नकदी ने ऐलान किया है कि ईरान न सिर्फ अमेरिका की धरती पर हमला करेगा बल्कि तब तक हमला करेगा जब तक ट्रंप राष्ट्रपति के पद पर रहेंगे। IRGC के रजा नकदी के मुताबिक ईरान बहुत जल्द ही अमेरिका की मेनलैंड पर ऑपरेशन शुरू करेगा। ईरान की सेना को बस सुप्रीम लीडर मोहसिबा खामनाई के आदेश का इंतजार है। ईरान ने पहले ही साल 2029 तक अमेरिका से बातचीत नहीं करने का ऐलान किया था। ईरान के इस बेहद खतरनाक प्लान की भनक अमेरिका को भी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI हाई अलर्ट पर है। अमेरिका का गृह सुरक्षा विभाग DHS भी सतर्क है। स्लीपर सेल और ईरान के समर्थकों पर नजर रखी जा रही है। अमेरिकी शहरों में ईरान गोलियां चलवाने और धमकाने के लिए अपनी सेना नहीं बल्कि IRGC के सीक्रेट कनेक्शन का इस्तेमाल करने जा रहा है। अमेरिकी बॉर्डर पेट्रोल की एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान मैक्सिकन कंट्रोल्स के रूट का इस्तेमाल कर रहा है और इसके जरिए कई ईरानी एजेंट्स अमेरिका में घुसपैठ कर चुके हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब ईरान ने ऐसा कोई प्लान तैयार किया है। इससे पहले भी अमेरिकी मेनलैंड पर ड्रग सप्लाई करने वाले गिरोह के जरिए बड़े अधिकारियों को टारगेट करने की कोशिश शुरू हो चुकी है। खबरों के मुताबिक ईरान ने साल 2011 में वॉशिंगटन में सऊदी राजदूत की हत्या की साजिश रची थी, लेकिन वो मिशन फेल हो गया। लेकिन ईरान ने मैक्सिकन ड्रग्स गिरोह में अपनी पैठ काफी बढ़ा ली, जिसमें मैक्सिको का सिनालोआ गिरोह शामिल है। ये मैक्सिको का सबसे पुराना और अमीर गिरोह है। बताया जा रहा है कि इस गिरोह को ऐप चापो और इस्माइल ऐप मायो ने बनाया था। फिलहाल इस संगठन के सरगना ऐप चापो का बेटा है। दावा है कि IRGC हिजबुल्लाह के जरिए संगठन में संपर्क में है। इस गिरोह के जरिए हिजबुल्लाह ईरानी स्लीपर सेल्स की मदद करता है।
माना जा रहा है कि गिरोह के लोग कैलिफोर्निया, एरिजोना, टेक्सास, इलिनॉय, न्यूयॉर्क से लेकर फ्लोरिडा तक फैले। मैक्सिको के कुख्यात ड्रग तस्कर गिरोह कैलिस्को से भी IRGC के तार जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इसका पूरा नाम कैलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल है। इसे मैक्सिको का सबसे हिंसक ड्रग सिंडिकेट माना जाता है। खबरों के मुताबिक मैक्सिकन सरकार के विशेष बलों से भागे सैनिकों ने इसे बनाया था। गिरोह के ज्यादातर बड़े लीडर मारे गए या फिर जेल में कैद हैं। ईरान अमेरिका के बड़े शहरों को टारगेट करने की प्लानिंग कर रहा है ताकि दुनिया में अमेरिका में हो रही तबाही की चर्चा हो। खुफिया रिपोर्ट्स की मानी जाए तो ईरान वायोमिंग, ऊटा, नेब्रास्का, कोलोराडो, न्यू मैक्सिको, वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया को टारगेट बना सकता है। फिलहाल ट्रम्प शासन मैक्सिको के ड्रग माफिया और तस्करी के तमाम रूट्स पर बेहद सख्त है। ऐसे में ईरान अपने यूरोप कनेक्शन का भी इस्तेमाल कर सकता है। माना जा रहा है कि ईरान यूरोप में मौजूद गिरोह के जरिए अमेरिका में घुसपैठ कर सकता है। IRGC के एक ऐसे ही कनेक्शन ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। इसका इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ किया जा सकता है। इससे पहले खबर आई थी कि IRGC की कुद्रस फोर्स का यूरोप में मौजूद आपराधिक गिरोह के संबंध में है और उनके जरिए यूरोप में टारगेट किलिंग को अंजाम दिया जा सकता है। खतरे का अंदाजा अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनके प्रशासन को भी है। खबरों के मुताबिक पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप के पिछले महीने हुए तुर्की यात्रा के दौरान खास प्लान तैयार किया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तुर्की से ब्रिटेन रवाना होते ही समय ट्रंप को एक सीक्रेट मिलिट्री प्लेन से सफर करना पड़ा था और सार्वजनिक तौर पर वो जिस एयरफोर्स 1 में सवार होते दिखे थे वो वास्तव में एक डिकॉय यानी नकली एयरफोर्स 1 विमान था। तुर्की के अंकारा एयरपोर्ट पर ट्रंप को मीडिया कैमरों के सामने पुराने एयरफोर्स 1 में चढ़ते हुए देखा गया। दुनिया को लगा कि राष्ट्रपति इस विमान से ब्रिटेन जा रहे हैं। हालांकि इसके बाद ट्रंप को बेहद सफाई से एक एयरपोर्ट कैटरिंग ट्रक की आड़ में दूसरे विमान तक ले जाया गया। एयरपोर्ट के मुताबिक ट्रंप अमेरिकी वायुसेना के C-32A विमान तक पहुंचे और फिर उस विमान के जरिए ब्रिटेन पहुंचे। माना जा रहा है कि ट्रंप की जान लेने के लिए ईरान और उसकी IRGC लगातार प्रयास कर रही है। इस काम में ईरान के प्रॉक्सी संगठन भी मदद कर सकते हैं। IRGC की कुद्रस फोर्स संगठन के साथ तालमेल बिठाने का काम करती है। यही फोर्स प्रॉक्सी संगठनों को हथियार, पैसे और ट्रेनिंग समेत कई जरूरतमंद चीजें पहुंचाती है। कुछ समय पहले ईरानी न्यूज एजेंसी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा का पूरा प्लान बताया गया। इस वीडियो में फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क में ट्रंप के रूटीन ट्रैवल प्लान के विस्तार से जानकारी दी गई। वीडियो में बताया गया कि ट्रंप के काफिले में कितनी गाड़ियां होती हैं, उसमें कौन कौन लोग सवार होते हैं, उनके काम क्या क्या होते हैं और ट्रंप का काफिला फ्लोरिडा में किस रास्ते से गुजरता है और न्यूयॉर्क में एयरपोर्ट के ट्रंप टावर तक किस रास्ते से होकर गुजरता है। खबरों के मुताबिक ईरान ने ट्रंप को मौत के घाट उतारने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। उनके स्लीपर सेल और खुफिया तंत्र को भी सक्रिय कर दिया। संभव है कि ये स्लीपर सेल व्हाइट हाउस के आसपास या अंदर भी मौजूद हो सकते हैं और नजर भी रख रही हूँ। अब इजरायली मीडिया का दावा है कि IRGC के कुद्रस फोर्स ने खास और सीक्रेट मुख्तार यूनिट बनाई है। खबरों के मुताबिक IRGC की मुख्तार यूनिट बेहद हाईटेक और हाइब्रिड स्पेशल ऑपरेशन यूनिट है। इस यूनिट को हर मोर्चे पर अजय बनाने के लिए इसमें अलग अलग मिलिट्री फील्ड से जुड़े एक्सपर्ट शामिल किए गए। इसमें ईरान के सबसे अनुभवी लॉजिस्टिक एक्सपर्ट्स को भी शामिल किया गया है ताकि ऑपरेशन में शामिल लोगों को दुश्मन मुल्क में घुसने और उनकी वहां से सुरक्षित वापसी सुरक्षित की जा सके। बताया जा रहा है कि मुख्तार यूनिट की टेक इंजीनियर भी शामिल किए गए हैं। मुख्तार यूनिट की कमान IRGC के सबसे अनुभवी कमांडर्स को सौंपी गई है। इस यूनिट में ईरान के सबसे काबिल स्नाइपर्स को भी भर्ती किया गया है। इसके अलावा देश के टॉप हैकर्स को चुन चुन कर यूनिट में शामिल किया गया है। साथ ही ईरान के टॉप जासूस भी इस टीम का हिस्सा है।
अमेरिका में बीते कुछ समय में हादसों की संख्या काफी बढ़ गई है। जो घटनाएं देखने में भले ही हादसा लगती है, उनके सबोटाज का परिणाम होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। साफ है कि जंग की आग अब अमेरिका के घर तक पहुंच चुकी है। ईरान ने तो प्रतिबंधों के साथ जीना सीख लिया है। उसके पास बहुत ज्यादा विकसित संसाधन नहीं थे, लिहाजा उस पर हमलों का कोई खास फर्क भी नहीं पड़ा। लेकिन जरा वर्ल्ड ट्रेड टावर पर हमले के मंजर को याद कीजिए। अगर उस तरह के हमले आम हो जाए तो सुपर पावर की शाख और पहचान दोनों ही खत्म हो जाएगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।